नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की आंसर की यहाँ पर देखेंगे। इसके पहले कि हमने यहाँ पर 29 क्वेश्चंस के आंसर की आपको प्रोवाइड करा दिए थे। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में पीडीएफ अगर आपको चाहिए क्वेश्चन पेपर की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। और इसमें जो है हम लोग हिंदी का जो गद्यांश है और अंग्रेजी का जो गद्यांश है और ग्राफ और तालिका वाले ये कुछ प्रश्न छोड़ते हुए, और उसमें भी जो प्रश्न गद्यांश को पढ़ करके ही कर सकते हैं उन प्रश्नों को छोड़ते हुए बाकी के सभी प्रश्न के आपको आंसर की यहाँ पर बताने वाले हैं। जो क्वेश्चन छूट जाएंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से भी कवर कर देंगे। किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? चीन। 30 का ए। 31 अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया था? कोलकाता में। 31 का बी। 33 32 30 का ए, 31 का डी, 32 निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? इजराइल के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल से। प्रधानमंत्री 32 का सी। 33 देखिए इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? गुजरात राज्य में। 33 का बी। 34 देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में एक्स स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। एक्स स्काई लाइट। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? मुंबई से अहमदाबाद। 36 का बी। 37 देखिए इसके बाद निम्न में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा। और अगर एक केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया होता तो दादरा नगर हवेली दमन दीव हो जाता राइट आंसर। तो यहाँ पर 37 का डी इज द करेक्ट आंसर। 38 देखिए निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? UAE एक सुदूर देश है, भारत का पड़ोसी देश ये है। मालदीव, म्यांमार, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। 38 का बी। 39 देखिए निम्न में से किस IIT ने भारतीय प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI4 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? IIT मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 40 का सी। 41 देखिए लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30, ग्राम पंचायतों के लिए या पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई को। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? 43 का ए हो जाएगा राइट आंसर। माजुली नदी द्वीप ये भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। निम्न में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फोरिंट। हंगेरियन फोरिंट सी। 44 का सी। स्वतंत्रता के बाद भारत भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? आंध्र प्रदेश। उसके बाद और भी राज्य बने थे भाषाई के आधार पर, लेकिन सबसे पहला पूछा गया है तो आंध्र प्रदेश। 46 निम्न में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? 46 डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्वामी विवेकानंद। UNFCCC का अर्थ निम्न में से क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। डी वाला हो जाएगा राइट आंसर 47 का। 48 देखिए नौटंकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश सी। 48 का सी। 49 देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुजाने और ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। 49 का डी। क्वेश्चन नंबर ये गद्यांश वाला हम छोड़ देते हैं। गद्यांश वाला हमने आपसे पहले ही बोला था कि हम इसको एक सेपरेट वीडियो में कराएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए गद्यांश वाले में। चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है गद्यांश में? क्षणभंगुर। गद्यांश में अगर आप देखेंगे
यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्षणभंगुर। इसके बाद ग्राफ और तालिका वाला भी हम उन्हीं गद्यांश के साथ में नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। रीजनिंग के प्रश्न करेंगे हम, ठीक है। मैथ वाले क्वेश्चन हमने कर ही लिए हैं। यहाँ से देखिए 20 प्रश्न यहाँ पर और देख लीजिए। निम्न में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक। 80 का डी। 81 देखिए, संगमरमर पर पित्रा डोरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम शाहजहां के शासनकाल में बहुत लोकप्रिय हुआ था। आप देखेंगे ताजमहल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 81 का डी। 82 देखिए यहाँ पर, निम्न में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ताम्र पाषाण युग। हो सकता है किसी एक या दो प्रश्न में हमसे बताने में जाने अनजाने में गलती हो रही होगी, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे। बाकी हमारे अपने स्तर से पूरी कोशिश है कि आपको सही और सटीक आंसर की पूरे 100 क्वेश्चन की यहाँ पर बताई जाए। इसी तरह से जब सेकंड शिफ्ट का पेपर हो जाएगा तो उनके भी आंसर की हम बताएंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट का है 15 अक्टूबर की। निम्न में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? राजगृह या फिर राजगीर। 83 का बी। 84 देखिए इसके बाद, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। 85, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्न में से किसका शासन था? मुगल सम्राट का शासन था। भूदान ग्राम आंदोलन निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया? विनोबा भावे। आंध्र प्रदेश से शुरुआत की गई थी इसकी। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। राष्ट्रवाद की पहली अस्पष्ट अभिव्यक्ति निम्न में से किस क्रांति के साथ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। 89, सरकार के निम्न में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 90, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय रेखा 82.5 डिग्री। ग्रीनविच भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, ग्रीनविच माध्य समय रेखा 0 डिग्री से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। बी। 91, निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? पानी की उपलब्धता। आर्थिक कारक पूछा है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। निम्न में से भारत में अक्टूबर में गर्मी का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं या फिर द्वितीयक से? थोड़ा सा ये क्वेश्चन डाउटफुल है। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से ये दोनों ही होना चाहिए। 95, निम्न में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा थे? यह सभी थे। सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, बौने बीज। 96 से देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? इस क्वेश्चन में डाउट हो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए राष्ट्रीय विकास परिषद। यहाँ पर प्रधानमंत्री दिया नहीं है तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए राष्ट्रीय विकास परिषद। 98, भारत की संघीय कार्यकारिणी में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें नहीं आते हैं तो यहाँ पर 98 का हो जाएगा ए। 99, निम्न में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? HSBC। हालांकि ये भी वाणिज्यिक बैंक है लेकिन भारत का नहीं है, एक इंटरनेशनल बैंक है। ध्यान दीजिएगा, HSBC एक इंटरनेशनल बैंक है, ये भारत का वाणिज्यिक बैंक नहीं है तो वाणिज्यिक बैंक लेकिन भारत का नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा सी। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बाकी ग्राफ तालिका 20 क्वेश्चन वे हो गए, 10 क्वेश्चन गद्यांश वाले, 5 क्वेश्चन अंग्रेजी गद्यांश वाले, 10 क्वेश्चन हिंदी गद्यांश वाले। टोटल 35 क्वेश्चन के हम आंसर किए आपको जस्ट इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। और इसके पहले के 29 प्रश्न के आंसर की आप इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा और आगे के आंसर की आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ कितने आपके प्रश्न टोटल करेक्ट होंगे ये भी आप हमें जरूर बताएं। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? विभागीय उपक्रम।